सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के माध्यम से चल रही आओ चलें तारणवी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप धर्म ध्यान के अंतर्गत पिंडस्थ ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। ये ग्रंथ ज्ञान समुच्चय सारजी ग्रंथ जिसकी रचना गुरु महाराज ने की है, इसकी टीका करी है ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी और ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी ने। हम और आप ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी की टीका के आधार पर इसकी चर्चा कर रहे हैं। पहले लेते हैं मंगलाचरण। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनम स्वयं रूपम समम शुद्धम बिंदुस्थाने नमस्कृतम। पिंडस्थ ध्यान जिसकी चर्चा गुरु महाराज ने करी 865 और 866 नंबर की गाथा में। पहले अपन 865 नंबर की गाथा का वांचन करते हैं। पिंडम न्यान सपिंडम न्यान सावेन पिंड सा भावम तिक्तंती असुह पिंडम अनृत असरण असत्य तिक्तंती। तो गुरु महाराज ने क्या कहा है इन गाथाओं में, इसके पहले आज जो चर्चा चली उस पर 2 मिनट अपन और लेते हैं कि जो अर्थ में उलझा है वो अपने स्वरूप को नहीं पा पाएगा, और जो अर्क में समाएगा या अर्क की तरफ दृष्टि करेगा वो अपने स्वरूप को पा पाएगा। यही बात ध्यान पे भी लागू होती है कि अगर हम अर्थ की तरफ हमारी दृष्टि है तो हम फिर इन पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान या रूपातीत ध्यान को हम नहीं कर सकते। और अगर हमारी दृष्टि अपने स्वरूप पर है तो स्वरूप पर होने पर हम ये ध्यान कर सकते हैं। तो जैसे अपन वर्तमान में है मनुष्य पर्याय। मनुष्य पर्याय कहलाती है त्रस पर्याय। 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जितने जीव हैं सब त्रस पर्यायी जीव कहलाते हैं। और 1 इंद्रिय जीव में 5 प्रकार के जीव स्थावर गति के जीव कहलाते हैं और शेष निगोदिया कहलाते हैं। तो ऐसे 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीवों में हम वर्तमान में त्रस पर्याय में, मनुष्य पर्याय में हैं। तो इस मनुष्य पर्याय में हम अगर कंचन कामनी कीर्ति के पीछे भाग रहे हैं तो फिर हमारी दृष्टि पर की ओर ही रहेगी। अर्थात हमने कंचन कामनी कीर्ति को उपादेय मान लिया है तो हम सम्यक दृष्टि नहीं है, या ये कहें कि हम आज्ञा सम्यक्ति भी नहीं है। और जब हम आज्ञा सम्यक्ति ही नहीं होंगे तो फिर हम धर्म ध्यान कहाँ से करेंगे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को धर्म ध्यान होता नहीं है। या तो आज्ञा सम्यक्ति हो या सम्यक्त के सन्मुख हो, वही धर्म ध्यान करने के योग्य होता है। और हम धर्म ध्यान करते हैं तो धर्म ध्यान में जैसे पदस्थ ध्यान में अपन ने देखा था कि हम अपने आप को सर्वप्रथम साधु, उपाध्याय, आचार्य, वापस साधु, फिर अरहंत और फिर सिद्ध के समान देखते हैं। या पिंडस्थ ध्यान में भी हम सिद्ध के समान स्वयं को अनुभव करते हैं। रूपस्थ ध्यान में हम अरहंत परमात्मा के समान स्वयं को अनुभव करते हैं। रूपातीत ध्यान में हम स्वयं को जो रूप से अतीत हो गए हैं सिद्ध परमात्मा, उनके समान अपने आप को अनुभव करते हैं। तो ये सब कल्पना लोक है, लेकिन कल्पना लोक होने के बाद भी अगर हमें इन 5 परमेष्ठियों का स्वरूप नहीं पता तो हम कहाँ से धर्म ध्यान कर पाएंगे। जब हमें यही नहीं पता होगा कि साधु होते कौन है, या जो क्रिया प्रधान धर्म को बताते हैं, जो क्रियाओं में धर्म बताते हैं, वो साधु होते हैं। और उन साधु को देख के अगर हम उन साधु के समान अपने को देखने लगेंगे तो फिर हम तो मिथ्यात्व में चले गए सम्यक्त की जगह। तो पहले हमें साधु का स्वरूप मालूम होना चाहिए कि वास्तव में भावलिंगी संत होते कैसे हैं या उनकी क्या विशेषता है। द्रव्यलिंगी संत जो क्रिया में धर्म बताते हैं वो सारे या तो कुलिंगी है या द्रव्यलिंगी हैं। और ऐसे कुलिंगी या द्रव्यलिंगी को हम अपना आदर्श मान लें और उनको आदर्श मान के और उनके समान अपने को देखेंगे तो कहाँ से पदस्थ ध्यान होगा। हम तो मिथ्यात्व का पोषण करेंगे पदस्थ ध्यान के नाम पे भी। तो ऐसे भावलिंगी संत अर्थात जो हमें, जिनके भीतर से वीतरागता उनके चेहरे पर दिखती है, भीतर की वीतरागता। क्योंकि अपन पढ़ते हैं सच्चे देव का स्वरूप, तो अपन सच्चे देव के स्वरूप में पढ़ते हैं कि जो सर्वज्ञ है, वीतरागी है और हितोपदेशी है। वीतरागी क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका राग बीत गया है। राग बीत गया है क्यों? क्योंकि उनने मोहिनी कर्म का क्षय कर दिया।
तो जिनने मोहिनी कर्म का क्षय कर दिया वो पूर्ण वीतरागी, और जिनने 3 कसाय चौकड़ी का अभाव कर दिया वो एक देश वीतरागी हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी केवल संजुलन कसाय बची है। अनंतानुबंधी उन्होंने त्याग कर दिया, प्रत्याख्यानावरण त्याग छूट गई उनकी, अप्रत्याख्यानावरण छूट गई, और अब बची है उनकी संजुलन। तो ऐसे जिनकी संजुलन कसाय बची है और जो अनंतानुबंधी कसाय चौकड़ी के साथ मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियों का भी क्षय कर चुके हैं, ऐसे संत को अपन कहते हैं भावलिंगी संत, भावलिंगी साधु। और ऐसे भावलिंगी साधु के अंतर के जो 14 परिग्रह हैं वो छूट जाते हैं, अर्थात कसाय की 3 कसाय चौकड़ी का क्षय हो जाता है, समन हो जाता है, और मिथ्यात्व भी छूट जाता है। तो अंतर में उनके जो कसाय बचती है वो क्रोध मान माया लोभ हो, चाहे 9 कसाय हों, ये कसाय संजुलन प्रकृति की बचती हैं। तो ऐसे साधु होंगे। तो जो अचेतन को पूज रहे हों वो जी, जो जैसे संजन कसाय रह गई है तो वो भी मंदिर मठ नहीं बनवाते ना, वो भी नहीं बनवाते मंदिर मठ। अगर वो मंदिर मठ बनवा रहे हैं तो जीव दया का भाव कहाँ है उनमें? वो तो कर्ता बन गए। भाई जो जिसके भीतर जीव दया का भाव है वो जीव दया के भाव को पालेगा तो दूसरे को उस कार्य को करने की अनुमति क्यों देगा? वो क्यों कहेगा कि इसको यहाँ लगवाओ, जे पत्थर को यहाँ लगाओ, जे पत्थर को यहाँ लगाओ, इसको ऐसा करो, इसको वैसा करो, क्यों कहेगा वो? तो ऐसे जिनकी संजुलन कसाय बची है तो वो कसाय तो ऐसी है पानी में खींची लकीर के समान कि उत्पन्न भी हुई तो तुरंत समन हो जाता है उसका। तो ऐसी जिनकी कसाय है उनको अपन इसलिए वीतरागी कह रहे हैं क्योंकि उनके मिथ्यात्व का पूरी तरह से समन हो गया, मिथ्यात्व उनके जीवन में है ही नहीं। तो जो अचेतन को चेतन बता के कह रहे हैं कि इसकी पूजा करोगे तो तुम संसार से तर जाओगे, इसका शांति विधान करोगे तो शांति आ जाएगी, तो ऐसे कहने वाले कहाँ से भावलिंगी संत हो सकते हैं जो क्रिया में धर्म बता रहे हैं? तो जब तक हमें सच्चे साधु का स्वरूप पता नहीं होगा तो हम अपने आप को उनके समान देखेंगे कैसे? 28 मूल गुण का जो निरतिचार पालन करते हैं वो है सच्चे साधु। फिर उपाध्याय को अपन कहते हैं तो उपाध्याय का मतलब है कि जो 11 अंग 14 पूर्व के पाठी होते हैं निश्चय से, तो वो उपाध्याय है। 11 अंग 14 पूर्व के पाठी वर्तमान में भले ही ना हो, लेकिन जिन्हें आगम का और अध्यात्म का दोनों का समन्वय पूर्वक ज्ञान हो। केवल आगम पढ़ के और मैं आपको बताने लगूं कि ऐसा जीव होता है, ऐसा पुद्गल होता है, तो अकेले आगम को पढ़ने से और बताने से कुछ नहीं होने वाला। मेरे जीवन में भी तो वो आगम दिखे कि मैं अगर कह रहा हूं कि जीव ऐसा होता है, पुद्गल ऐसा होता है, तो क्या जीव के का बहुमान आए, पुद्गल को पर माने, ऐसा क्या मैं मान रहा हूं? तो ऐसा जिसके जीवन में रहेगा, जो पर को पर स्वा को स्वा मानेगा और पुण्य पाप को अपने से दूर करने की बात करेगा, मतलब जो पुण्य पाप प्रक्षालितम की चर्चा करेगा, वो सच्चा साधु होगा, उपाध्याय परमेष्टि। फिर आचार की अपन बात करते तो आचार मतलब जो दीक्षा देता है, तो वो आचार भी उन्हीं को दीक्षा देगा जिनके भीतर पात्रता होगी। पहले तो जांच करेगा, जांच करता है पहले आचार, पात्र है कि नहीं देखता है, भूख सहन कर सकता है कि नहीं, क्षुधा त्रसा के परिणाम सहन कर सकता है कि नहीं, कि उसके क्षुधा त्रसा उत्पन्न होने पर परिणाम विचलित होते हैं। व्यवहार में जितने गुण साधु के हैं उनकी पहचान करता है पहले, फिर आचार्य दीक्षा देता है। और स्वयं साधु के गुण भी पालता है, उपाध्याय के गुण भी पालता है, और फिर खुद के 36 गुण भी पालता है, तो आचार्य। तो ऐसे जब अपन अरहंत सिद्ध उपाध्याय साधु के बारे में चर्चा करते हैं तो उनका हमें पता भी तो हो कि हम कैसे उनको देख रहे हैं। अब जैसे अपन आज रूपस्थ ध्यान की चर्चा करेंगे, तो रूपस्थ ध्यान में अरहंत परमात्मा या तीर्थंकर परमात्मा के समान अपने को देखेंगे। तो अपने को अगर हम अरहंत परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा के समान देख रहे हैं तो तीर्थंकर परमात्मा होते क्यों हैं?
कौन तीर्थंकर बनता है और किसके इतने पुण्य का उदय होता है कि समोसरण की उसके लिए रचना इंद्र आके करवाता है, कुबेर को आज्ञा देता है इंद्र की समोसरण की रचना करो। तो ये पुण्य का खेल है, समोसरण की रचना पुण्य का खेल है, और वो पुण्य बंधा है उस तीर्थंकर नाम प्रकृति जिसने बांधी है उसके ये पुण्य बंधा है, इस कारण उसके समोसरण की रचना हो रही। तो आखिर उस तीर्थंकर बनने के पीछे उसने क्या भावना भाई थी? 16 कारण भावना में एक भावना होती है कि इस संसार के सारे जीव मोक्ष को प्राप्त करें, मतलब कोई भी जीव संसार का दुखी न रहे, सब अपने आत्म स्वरूप को जान के सुखी हो जाएं। ये एक भावना है 16 कारण भावना में। और ऐसी भावना भाने वाले जीव को 15 अन्य भावना के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो साथी सब पुण्य का बंध करता है वो, ऐसी भावना भाके, क्योंकि मंदतम कसाय के परिणाम उसके होते हैं। छायिक सम्यक दृष्टि होता है, तो छायिक सम्यक दर्शन होने के बाद ही तीर्थंकर प्रकृति बनती है, उसके पहले बंधती नहीं है। तो जब वो तीर्थंकर प्रकृति बांधता है तो तीर्थंकर के अपन ने पढ़े 46 गुण, उस 46 गुण में से 42 गुण तो पुण्य के हैं। 6 होने पर कौन सा गुण प्रकट होता है? अनंत सुख। 2 गुण प्रकट होते हैं। मोहिनी 2 प्रकार का होता है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी के प्रकट, दर्शन मोहिनी के 6 होने से सम्यक्त गुण प्रकट होता है। छायिक सम्यक्त लब्धि की प्राप्ति होती है कहते हैं अपन, और उसको बोलते हैं अनंत सुख या छायिक चारित्र की प्राप्ति होती है, चाहे किसके? चारित्र मोहिनी कर्म के 6 होने पर। ऐसे ज्ञानावर्णी कर्म के 6 होने पर ज्ञान गुण प्रकट होता है, अर्थात छायिक ज्ञान प्रकट होता है। इसी तरह दर्शनावर्णी गुण के 6 होने पर उनके दर्शन, अनंत दर्शन गुण प्रकट होता है या छायिक दर्शन गुण प्रकट होता है। छायिक दर्शन लब्धि प्राप्ति की लब्धि प्राप्त होती है। अंतराय कर्म के 6 होने से अंतराय कर्म के 5 भेद हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। तो अनंत दान, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर और लोभ गया। तो कौन सा आया? दान, लाभ, भोग, उपभोग और अनंत वीर। तो अनंत लाभ अर्थात अपने स्वरूप में स्थिर होने संबंधी लाभ की प्राप्ति होती है उनको। तो ऐसे 5 लब्धि प्राप्त होती हैं, दान लब्धि, भोग लब्धि, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग और छायिक वीर। तो ऐसे 9 लब्धियों की प्रकटता होती है 4 कर्मों के, 4 घातीय कर्मों के 6 होने पर। और शेष गुण जो दिखाई देते हैं तीर्थंकर परमात्मा के 42 गुण, वो उनके पुण्य के उदय के कारण होते हैं। जैसे 46 गुण की अपन जब चर्चा करते हैं तो 46 गुण में आते हैं 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत अतिशय और 8 प्रातिहार्य। तो जन्म के अतिशय उनके कौन से होते हैं? जन्म के अतिशय तीर्थंकर के होते हैं महापुराण या हरिवंश पुराण 2 के अनुसार शरीर से उनके पसीना नहीं निकलता। अपने शरीर से पसीना निकलता है ना, उनके शरीर से स्वेद पसीना नहीं निकलता। शरीर एकदम निर्मल होता है, शारीरिक निर्मलता होती है, कठोरता नहीं रहती शरीर में। और उनका रुधिर अपना खून होता है लाल रंग का, उनका रुधिर होता है दूध से भी ज्यादा श्वेत रंग का उनका रुधिर होता है। संस्थान अपन चर्चा करते हैं ना कि हमारा शरीर ऐसा, हमारा शरीर वैसा, तो समचतुरस संस्थान के कारण जो शरीर बनता है वैसा उनका शरीर रहता है, अर्थात समचतुरस संस्थान का उदय रहता है। शरीर से दुर्गंध नहीं आती, सुगंध निकलती है, सुगंध आती है उनके शरीर से, तो सुगंधित शरीर कहें अपन। ऐसा ये 5वां अतिशय। अनंत बल होता है, अनंत शक्ति, वीर गुण की कारण जो शक्ति अपने भीतर रहती है, ऐसी अनंत शक्ति होती है। अनंत असंख्यात, मैंने एक दिन बताया था शायद 100 चक्रवर्ती के बराबर या उससे ज्यादा कोई संख्या है, ऐसे चक्रवर्ती के, इतने चक्रवर्ती के बराबर बल एक अकेले तीर्थंकर बनने वाले जीव में होता है।
या असंख्यात हाथियों के बल बराबर कह लें अपन, क्योंकि उसी के आधार पर उसको आगे बढ़ाया है। असंख्यात हाथियों का बल बराबर बल होता है एक तीर्थंकर बनने वाले जीव में। उत्तम लक्षणों से युक्त होते हैं। उत्तम लक्षण में 1008 लक्षण कहे हैं तीर्थंकर बनने वाले जीव के, तो वो 1008 लक्षण उत्तम लक्षण उनमें होते हैं। और अनुपम रूप रहता है, उसको कामदेव जैसा तो नहीं लिखा, लेकिन अनुपम अर्थात देखते साथ जीव उसको देखते रह जाए, ऐसा अनुपम उनका रूप होता है। जब बोलते हैं तो हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। उनके क्रोध है ही नहीं, संजुलन क्रोध रहता है शुरुआत से ही, तो हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। और सहनन भी उनका उत्तम सहनन होता, 5 सहनन में उत्तम सहनन। ऐसे 10 तो उनके जन्म के समय ही ऐसे अतिशय होते हैं। और जन्म होता है तो अपन देखते हैं कि माता की सेवा करने के लिए दिक् कुमारी देवियां आती। 56 कुंवारी देवी आई माता सुख दीना पढ़ते ना अपन, तो उनकी माता को सुख देने के लिए 6 महीने पहले से देवियां आ जाती हैं, माता के गर्भ का शोधन करती हैं। ऐसी उनके गर्भ की आकृति होती है कि उस जीव को गर्भ में भी दुख नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। जन्म होता है तो जन्म गर्भ कल्याणक अलग मनाने देव आते हैं, जन्म होता है तो जन्म कल्याणक मनाने देव आते हैं। जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा कल्याणक मनाने देव आते हैं। केवल ज्ञान होता है तो समोसरण की रचना होती है, केवल ज्ञान कल्याणक मनाते हैं। ऐसे देव उनके जन्म होने के पहले से उनके सामने हाथ बांध के खड़े रहते हैं, इतना तीव्र पुण्य का उदय रहता है। इंद्र आता है, गोदी में लेता है और 1000 नेत्र बना के देखता है तो भी संतुष्ट नहीं होता। ऐसी महिमा है तीर्थंकर बनने वाले जीव की। फिर 10 अतिशय अगर अपन कहें केवल ज्ञान के, तो केवल ज्ञान के अतिशय इतना उस जीव का पुण्य रहता है कि जब वो विहार करते हैं तो 200 योजन तक, महापुराण में लिखा है 200 योजन तक, और अन्य आदि पुराण आदि ग्रंथों में लिखा है 100 योजन तक। तो 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाती है, या 200 योजन मान ले तो 200 योजन तक सुभिक्ष हो जाती है। कोई गरीब नहीं रहता 200 जहां वो विहार करते हैं उसके 200 योजन के एरिया में। और वो योजन ऐसा 4 कोस वाला नहीं है, वो बड़ा योजन है 2000 कोस वाला। ऐसे इतने बड़े एरिया में सुभिक्ष हो जाती है। दृष्टि उनकी स्थिर रहती है, पलक नहीं झपकती, निर्विमेष दृष्टि रहती है। जमीन पे नहीं चलते केवल ज्ञान होने के बाद। कहाँ चलते हैं? आकाश में चलते हैं। उनकी नख और केस की वृद्धि नहीं होती, नख और केस बढ़ना बंद हो जाते हैं। कबलाहार बंद हो जाता है। कबलाहार तो जन्म से ही उनका गले में अमृत झरता है, तो जन्म से ही कबलाहार नहीं होता, लेकिन मुनि बनने के बाद आहार उनका होता है। लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद फिर कबलाहार बंद हो जाता है। वृद्ध नहीं आते, जन्म से जैसे होते हैं, एक बार युवा हो गए तो वो चिर युवा ही बने रहते हैं, वृद्ध नहीं होते। वृद्धावस्था नहीं आती उनके शरीर की। केवल ज्ञान होने के बाद शरीर की छाया नहीं पड़ती। अपन कहते हैं ना, एक कहानी पढ़ी थी अपन ने कि देव, एक चोर था और उसने सुन लिया कि देव की छाया नहीं पड़ती, तो देव की छाया नहीं पड़ती सुन लिया, और जिस मंदिर में जाके बैठ रहे थे वहां पर छाया पड़ रही थी, तो समझ गए कि ये देव नहीं है। तो ऐसे ही देवों की छाया, शरीर की छाया नहीं पड़ती, ऐसे ही केवल ज्ञान होने के बाद उनके शरीर की छाया नहीं पड़ती। ऐसा अतिशय होता है कि मुंह तो एक ही रहता है लेकिन चारों दिशाओं में दिखाई देता है, मतलब 4 मुंह दिखाई देते हैं। किसी प्रकार का उपसर्ग उन पर नहीं होता, और जहां वो रहते हैं वहां पर जीव को पीड़ा भी नहीं होती, मतलब हिंसा का अभाव हो जाता है, पर पीड़ा का भी अभाव हो जाता है। ऐसे उनके केवल ज्ञान के 10 अतिशय होते हैं। फिर 14 अतिशय देवकृत होते हैं। तो देवकृत जो 14 अतिशय होते हैं उसमें गाय व्याघ्र जहां करत से क्या पढ़ते हैं अपन, गाय व्याघ्र जहां, मतलब गाय और सिंह, शेर दोनों एक ही नदी में, करत कीड़ा और अचरज को जी, गाय व्याघ्र जहां करत कीड़ा। तीर्थंकर परमात्मा के तीर्थंकर बनने पर जीवों में जो परस्पर खूंखार जीव जो हिंसक रहते हैं
वो भी हिंसा करना छोड़ देते हैं। गाय और शेर एक ही घाट पर पानी पीने लगते हैं, ऐसा। तो ऐसे पारस्परिक जीवों में मैत्री भाव आ जाता है। काहे के कारण? तीर्थंकर परमात्मा जहाँ जन्म बनते हैं, केवल ज्ञान जिनको होता है, वहां पर जो वायु चलती है तीर्थंकर परमात्मा के औरा, जहाँ तक कह लें अपन, जहाँ तक उनका क्षेत्र है कह लें, क्योंकि अलग अलग तीर्थंकरों का अलग अलग क्षेत्र होता है उनके पुण्य के उदयानुसार, क्योंकि 4 गुण प्रकट होना सबका एक सा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, क्योंकि वो सबके भीतर है। लेकिन उनके पुण्य का उदय कम ज्यादा होता है। जैसे आदिनाथ परमात्मा का पुण्य का उदय सबसे अधिक था, तो उनके 12 योजन का समोसरण बना था, और घटते घटते वही समोसरण महावीर स्वामी के समय पर बना केवल 1 योजन का, और गोलाकार रहता है समोसरण। और वो नीलमणि जो अपन कहते हैं ना, मणि, नीलमणि, बैडूर मणि कहते हैं जिसको, उस बैडूर मणि की चट्टान रहती है, वो 1 योजन गोलाकार, 12 योजन के में 12 योजन गोलाकार बैडूर मणि की चट्टान, जहां पर समोसरण की रचना होती है। अपने को इतना सा टुकड़ा मिल जाता, वो बैडूर मणि को खरीद के ले आते हैं अपन 1000, 10,000, लाख, 2 लाख का, तो उसी को देख के सिराते हैं कि अरे वाह, मेरे पास ये नीलमणि है। वहां तो पूरी की पूरी चट्टान बनती है, 12 योजन की कह लें आदिनाथ परमात्मा के समय, या 1 योजन की गोलाकार चट्टान कितनी मोटी रहती होगी वो, जिसके ऊपर 12 कोठे बनते हैं। जी मुझे पूछना था कि ऋषभदेव भगवान को केवल ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? देखिए, जो परमात्मा के लिए कहा जाता है कि जिस वृक्ष के नीचे वो बैठते हैं, वही वृक्ष उनके लिए अशोक वृक्ष कहलाता है। अशोक वृक्ष का मतलब ये कि आशोक, 8 प्रतिहार में एक अशोक वृक्ष भी है, तो आशोक मतलब जिसके शोक नहीं रहता। तो ऐसे इसमें क्या बोलते हैं, प्रयागराज में पुरातत्व विभाग की उसमें से लिखा हुआ है, कदम्ब का पेड़ है जो अनादि अनंत है, उसमें लिखा हुआ है कि दिगंबर जैन तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान को इस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ, तो जिस वृक्ष के नीचे बैठ के जिनने तपस्या की है, उन सारे वृक्षों के नाम लिखे हुए हैं। उसमें महापुराण में, हरिवंश पुराण में सारे वृक्षों के नाम लिखे हुए हैं। अगर आप कहें कि किसको किस वृक्ष के नीचे बोधि प्राप्त हुई, तो मैं आपको कल उसको देख के बता दूंगा नाम। लेकिन ये कहा जाता है कि वो किसी भी जाति का पेड़ हो, उस पेड़ को उस परमात्मा के लिए अशोक वृक्ष कहा जाता है, जिस वृक्ष के नीचे। तो अशोक वृक्ष ही उसको कहते हैं, क्योंकि अशोक वृक्ष नाम, अशोक वृक्ष जो अपन लौकिक में लगाते हैं, वो नाम देने से अशोक वृक्ष नहीं है। ऐसा वृक्ष जिसकी छत्र छाया में बैठ के शोक का नाम खत्म हो जाए, शोक रहे ना, उसको अशोक वृक्ष कहा है। तो जैसे तीर्थंकर परमात्मा के 8 प्रातिहार में जो अशोक वृक्ष होता है, वो रहता है वास्तव में पृथ्वी कायिक जीवों से बना हुआ कह लें अपन, वो वनस्पति कायिक नहीं होता 8 प्रातिहार में जो अशोक वृक्ष होता है। तो ऐसे 14 अतिशय में मंद सुगंधित वायु चलती है। और कौन चलाते हैं जे मंद सुगंधित वायु? देवता। वो वायु कायिक, वहां इंद्र उनको आज्ञा देता है देवों को। जहां तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है, उसके आसपास जितना उनके क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र है, उसमें मंद सुगंधित वायु बहती है। सारी ऋतुओं के फल फूल एक साथ उग जाते हैं। पढ़ते हैं ना अपन, 6 ऋतु फूले फूल, ऐसी मालती, मंदिर विधि में पढ़ते हैं, बड़ी मंदिर विधि में, ऐसी मालती फल फूल रहियो, सरवर हंस मोती चुने। तो 6 ऋतुओं के फल फूल उनके पुण्य के उदय से एक साथ खिल जाते हैं। दर्पण के समान पृथ्वी हो जाती है, निष्कंटक, मतलब निर्मल हो जाती है। उसमें पत्थर जैसा कुछ रहता ही नहीं। अपन चलते हैं तो जैसे कंकड़ गड़ रहा है, पत्थर सामने आ रहा है, ऐसा नहीं, दर्पण के समान निष्कंटक।
कुछ भी उस पृथ्वी पर चलने पर किसी को भी किसी प्रकार का दुख नहीं होता। संपूर्ण जीवों को रोग नहीं होता। जितने दिन तीर्थंकर परमात्मा उस क्षेत्र में विराजमान रहते हैं उतने दिन किसी भी जीव को रोग नहीं होता। ऐसा पुण्य का प्रभाव उनका। मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि सारे जीवों का उस समय साता वेदनी कर्म का उदय आ जाता है, क्योंकि साता वेदनी कर्म का उदय आए तो रोग होगा। तो सारे जीवों का तीर्थंकर परमात्मा के समागम होने पर सारे जीवों का साता वेदनी कर्म का उदय आ जाता है, इसलिए किसी को रोग की बाधा नहीं होती। जो वो कहते हैं ना लोग, मेघ वृष्टि हो रही है, यहाँ पर ये वाली मूर्ति विराजमान है तो ये मेघ वृष्टि हुई। कौन सी मेघ वृष्टि हुई? सुगंधित। कई जगह अतिशय बताते हैं लोग। तो वास्तव में वो मेघ वृष्टि जो होती है, जो तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण में होती है, वो मेघ वृष्टि स्नातिक कुमार देव जो हैं उनको इंद्र आज्ञा देता है, और वो स्नातिक कुमार जाति के देव उस मेघ वृष्टि को करते हैं, सुगंधित मेघ वृष्टि को। तो लौकिक में तो देवता यहाँ आते ही नहीं है पंचम काल में नीचे, तो फिर कौन करेगा मेघ वृष्टि? तो ये हमारे भीतर जो भ्रम पैदा किए जाते हैं कि वहां पर ये हुआ, वहां पर वो हुआ, तो इससे हमें बचना चाहिए। मतलब आश्चर्य से बचना चाहिए, क्योंकि मेघ वृष्टि तो तीर्थंकर परमात्मा जहां विराजमान होते हैं वहां पर इंद्र की आज्ञा से स्नातिक नाम के जो देव हैं वो करते हैं। जब तीर्थंकर परमात्मा चलते हैं तो उनके चरणों के नीचे कमल बनता है, वो भी इंद्र की आज्ञा से देव बनाते हैं, और उस कमल पे भी वो पैर नहीं रखते, उससे तो 4 उंगल ऊपर चलते हैं, तो आकाश गमन होता है उनका। इसी तरह से पृथ्वी में धन धान्य की किसी को कमी नहीं होती। मतलब किसानों को कह लें या किसी को भी पृथ्वी से उगने वाले धन धान्य में कोई कमी नहीं होती। आकाश स्वच्छ और निर्मल होता है, दिशाओं से किसी प्रकार का धूल धुआं कहीं उड़ता दिखाई नहीं देता, इसलिए आकाश निर्मल स्वच्छ होता है। जब तीर्थंकर परमात्मा का समोसरण चलता है तो उसके आगे धर्म चक्र चलता है। जब उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है तो 18 महाभाषा और 700 क्षुद्र भाषा में उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। दांत नहीं हिलते, ओंठ नहीं हिलते, तालू नहीं हिलता, अर्थात उनके सर्वांग से जो ध्वनि होती है ओम ध्वनि। जैसे आजकल अपन देखते हैं ना कि लोकसभा विधानसभा में ऐसी डिवाइस आ गई हैं कि जो जिस भाषा में समझता हो उस भाषा का बटन दबाए तो कोई भी भाषा में वो बोला जा रहा हो उसके भाषा में ट्रांसलेट होके उसको सुनने को मिलता है। तो ऐसा लौकिक में आज ये इवेंट हुआ, इन्वेंशन हुआ है, और ये तीर्थंकर परमात्मा के समय तो अनादिकाल से चल रहा है कि जो जिस भाषा को समझता है गुरु महाराज की दिव्य ध्वनि उसको उसी भाषा में समझ में आती है। ऐसा उनका पुण्य प्रताप रहता है। और वो भाषाओं में मूल मुख्य रहती है 18 महाभाषा और 700 क्षुद्र भाषा। इसी तरह 8 मंगल द्रव्य उनके साथ चलते हैं, वो है छत्र, चमर, घंटा, ध्वजा, झारी, पंखा, स्वास्तिक और तर्पण खंड। और हमेशा जहाँ तीर्थंकर परमात्मा विराजमान होते हैं तो चारों ओर हर्ष का वातावरण होता है और आनंदमय जीव रहते हैं। तो देखो इतनी विशेषता जब अपने को पता होगी तब हमें तीर्थंकर परमात्मा का बहुमान आएगा और फिर हम उनके समान अपने को अनुभव कर पाएंगे। तो उस तीर्थंकर परमात्मा के इन 36-34 गुणों के अलावा 8 प्रातिहार्य भी होते हैं। तो वो 8 प्रातिहार्य जो उनके समोसरण में दिखाई देते हैं उनमें मुख्य एक है अशोक वृक्ष। तो जो हाँ तीर्थंकर परमात्मा का सिंहासन होता है उस सिंहासन पर रहता है, सिंहासन के पीछे कह लें अशोक वृक्ष। और वो अशोक वृक्ष पृथ्वी कायिक रहता है, मतलब देव उसकी रचना करते हैं, वनस्पति कायिक वो नहीं रहता। और उसको अशोक इसलिए नाम दिया क्योंकि आ और शोक अलग अलग अगर अपन पढ़ें तो ऐसा
वृक्ष जिसके नीचे शोक नाम है ही नहीं। नीरज को पढ़ आ रहा था, हमें समझ में आया जब तक हम गए बंद हो गए। तो ऐसे तीर्थंकर बनने वाले जीव जिस वृक्ष के नीचे दीक्षा धारण करते हैं उस वृक्ष को भी अशोक वृक्ष ही कहा जाता है। वृक्ष वास्तव में क्यों इसको कहा, तो वृक्ष के लिए बहुत विशेषताएं यहां पर बताई हैं जैन सार नाम के ग्रंथ में कि सर्दी, गर्मी, बरसात, प्राकृतिक प्रकोप, इनको वृक्ष सहता है कि नहीं सहता। वृक्ष जो अभी जैसे लगे अपने घर के सामने वृक्ष लगे हैं, तो वो वृक्ष सर्दी को, गर्मी को, बरसात को, प्राकृतिक प्रकोपों को सह रहे हैं कि नहीं सह रहे? सह रहा है। उसके बाद भी अगर फलदार वृक्ष है तो वो फलदार वृक्ष अपने को फल देता है कि नहीं देता? इतने सारे सर्दी, गर्मी, बरसात सहने के बाद भी वो अपने को फलदार वृक्ष फल देता है नहीं देता? फूल आते कि नहीं आते उसमें? जी इसका मतलब है कि इतना सब सहते हुए भी वो जैसे फल देता है, ऐसा समोसरण का अशोक वृक्ष हमसे कह रहा है कि जैसे मैं सब कुछ सहते हुए भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ता, अर्थात फल और फूल समय पर देता हूं, ऐसे ही तुम भी कितनी भी जीवन में प्रतिकूलताएं आए, जीवन में कितनी ही बाधाएं आए, सबका प्रतिकार रहित समभाव से सहन करो। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम अपने केवल ज्ञान को, अपने ज्ञान को प्रकट करने में सक्षम होगे। अगर तुम्हें प्रतिकूलताओं में भय लग रहा है, अनुकूलताओं में प्रसन्नता हो रही है, तो फिर हम अर्थ में उलझे हैं, अर्क में कहाँ उलझे। और जब हम संभाव से सब सहना सीख जाएंगे वृक्ष की भांति, क्योंकि वृक्ष तो सर्दी भी सहता है तो कुछ नहीं कहता, गर्मी भी आती है तो कुछ नहीं कहता, बारिश में भी खड़ा रहता है कुछ नहीं कहता, और उसके बाद भी समय पर फल भी देता है और फूल भी देता है। तो ऐसे वृक्ष जो समोसरण में लगा है वो भी हमें शिक्षा देता है कि तुम भी मेरे समान सारी विपरीत परिस्थितियों में भी किसी प्रकार का प्रतिकार मत करो, संभाव से सभी प्रतिकूलताओं को और सभी अनुकूलताओं में संभाव रखो, तो तुम अपने केवल ज्ञान प्रकट करने के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हो। ऐसा वहां पर 8 प्रतिहार में पहला अशोक वृक्ष का। दूसरा होता है सिंहासन। तो सिंहासन जिस पर गुरु महाराज तीर्थंकर परमात्मा विराजते हैं कहें, तो सिंहासन रहता है रत्नमयी 3 पीठिकाओं का। समोसरण के मध्य स्थित रत्नमयी 3 पीठिकाओं के ऊपर होते हैं 4 सिंहासन। 4 सिंहासन में से एक पर तो विराजते हैं तीर्थंकर परमात्मा, और उनके 4 भाग या 3 अलग से प्रतिबिंब उनके दिखाई देते हैं बाकी 3 सिंहासन पर। तो वो सिंहासन के ऊपर होता है सहस्त्र दल का स्वर्ण कमल। 4 सिंहासन पर सहस्त्र दल का स्वर्ण कमल होता है, और उस स्वर्ण कमल के ऊपर, स्वर्ण कमल से 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं तीर्थंकर परमात्मा। तो ये दूसरा प्रातिहार्य है सिंहासन। तीसरा प्रातिहार्य है भामंडल। अपन कहते हैं ना, कोई टीवी में देखते हैं कोई को भगवान बता रहे हैं तो उसके पीछे चक्र चला देते हैं, तो वो चक्र वास्तव में उसी को कहते हैं भामंडल। वो चक्र से किरणें निकलती रहती हैं। तो ऐसे ही जब घातिया कर्म का क्षय हो जाता है तीर्थंकर परमात्मा के, तो उनके मस्तक के चारों ओर, मस्तक के चारों ओर माने मस्तक के पीछे कहने अपन, उनके शरीर को उद्योतित करने वाले अनेक सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी और मनोहर भामंडल होता है। तीर्थंकर परमात्मा के पीछे भी वैसा चक्र जैसा दिखाई देता है जिसको कहते हैं भामंडल।
तो उसकी तो अलग तरह से व्याख्या भी करी है। पहला तो ये कि चक्र जैसे लौकिक में जो बनाते हैं तो वो तो चक्र बना के घुमा रहे हैं, तो यहाँ महापुराण में उसकी व्याख्या करी है कि तीर्थंकरों के पीछे जो प्रवाह वलय या भामंडल दिखाई देता है वो उनके परम औदारिक शरीर, तीर्थंकर परमात्मा का शरीर परम औदारिक शरीर कहलाता है। उस परम औदारिक शरीर से निकलती हुई केवल रश्मियों का वर्तुलाकार वृत्ताकार मंडल होता है, उसका ऑरा कह लें अपन सामान्य व्यक्ति का, जैसे किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसको देखते ही साथ बहुत अपन प्रभावित होते हैं, तो उसको अपन कहते हैं लौकिक में ऑरा। ऑरा माने प्रभाव। तो ऐसे ही तीर्थंकर परमात्मा के पीछे उनके औदारिक शरीर से निकलती हुई केवल रश्मियों के कारण वो भामंडल दिखाई देता है, जिसको कहते हैं अपन तीसरा प्रातिहार भामंडल। चौथा होता है तीन छत्र। तीन छत्र उनके सिर के ऊपर लगे होते हैं, जिसमें ऊपर होता है छोटा, नीचे बड़ा और सबसे नीचे और बड़ा। ऐसे तीन छत्र लगे होते हैं जो ये बताते हैं कि उनके ज्ञान की लगातार वृद्धि हो रही है। और अपनी जिनवाणी पर जब अपन छत्र लगाते हैं तो वो तीन छत्र उल्टे लगाते हैं, ऊपर बड़ा नीचे छोटा फिर और नीचे और छोटा, क्योंकि अपने को जो जिनवाणी मिली है वो जिनैन परमात्मा के ज्ञान से बिंदु बराबर मिली है। इस अपेक्षा से वो तीन छत्र उल्टे लगाते हैं कि बड़ा था, बड़े से छोटा, छोटे से और छोटा होकर अपने को जिनवाणी मिली। ऐसी चमर, तो दोनों ओर खड़े रहते हैं 32 देव सुसज्जित, और वो 32 देव 64 चमर धुराते हैं। किस पे? तीर्थंकर परमात्मा पे होता है पुष्प वृष्टि। तो देव वहां पुष्प वृष्टि करते हैं और वो सुगंधित जल की बूंदों से युक्त सुखद, कौन कौन सी जाति के फूल होते हैं? मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात, संतानक आदि उत्तम वृक्षों के ऊर्ध्वमुखी दिव्य फूलों की वर्षा वहां पर होती रहती है, सुगंधित फूलों की। और सातवां है दुंदभी। देव जो बाजा बजाते हैं उसको बोलते हैं देव दुंदभी, और वो दुंदभी होती है गंभीर आवाज। तो वो गंभीर आवाज आकाश में भुवन व्यापी, सारे लोग उस दुंदभी को सुन के प्रसन्न हो जाएं और तीर्थंकर परमात्मा के सोमशरण की ओर दौड़ पड़ें। ऐसी दुंदभी होती है जो जय गान का प्रतीक है, और ये तीर्थंकर परमात्मा के धर्म राज्य की घोषणा को भी प्रकट करती है। और 8वीं है दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि मतलब जितना योजन प्रमाण उनका समोसरण है उतने योजन में बैठे सारे जीवों को सुनाई दे, ऐसी दिव्य ध्वनि उनकी होती है। और सर्वांग से खिरती है, और मतलब बोलते नहीं है, दिव्य ध्वनि बोली नहीं जाती क्योंकि उनके मुंह बंद रहता है, और सर्वांग से वो दिव्य ध्वनि खिरती है ओम ध्वनि के रूप में। और वो 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा के रूप में परिणत होकर एक साथ जितने भी जीव वहां पर बैठे हैं, चाहे तिर्यंच गति के जीव हों, चाहे मनुष्य गति के जीव हों, चाहे देव गति के जीव हों, सबको एक साथ सुनाई पड़ती है। तो अपन पढ़ते हैं ना 12 कोठे होते हैं समोसरण में, तो वो 12 कोठे में पहले कोठे में बैठते हैं गणधर परमात्मा और मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों का प्रवेश समोसरण में नहीं होता। भावलिंगी मुनिराज और गणधर परमात्मा पहले कोठे में, दूसरे में अर्जिका माताजी और महिलाएं, तीसरे कोठे में तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें में रहती हैं 4 प्रकार की देवांगनाएं, कल्पवासी से शुरू होके कल्पवासी, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। फिर अगले 4 कोठे में बैठते हैं 4 प्रकार के देव, कल्पवासी देव, फिर भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। ऐसे ही हो गए 10 कोठे। फिर 11वें कोठे में बैठते हैं मनुष्य, और 12वें कोठे में बैठते हैं तिर्यंच। ऐसे 12 कोठों में बैठते हैं, और इन 12 कोठों में जैसे जो भी जीव बैठता है उसको उसकी भाषा में तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनने को मिलती है। तो
अब अपन चर्चा कर रहे थे कि अपने को करना था रूपातीत और रूपस्थ ध्यान की चर्चा। इस कारण अपन ने तीर्थंकर परमात्मा के बहुमान के लिए कि जब हम तीर्थंकर परमात्मा के समान अपने को देखें तो हमें भी लगे कि हमने तीर्थंकर परमात्मा के समान अपने को देखा, तो कैसे देखा। अपन को जब अपन समोसरण में विराजमान देखेंगे तो बाकी चीजें भी अपने को दिखेंगी ना, क्योंकि अपन केवल ज्ञानी तो हो नहीं गए, वो तो केवल ज्ञानी हो गए हैं, तो उनको बाकी जो चीजें समोसरण में है उससे मतलब ही नहीं, उनकी तो दृष्टि भी उस तरफ नहीं है। इतना उनका महिमा मंडन हो रहा है समोसरण के रूप में, लेकिन उस तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं है। तो ऐसे अपन अब रूपस्थ ध्यान की चर्चा करते हैं। रूपस्थ ध्यान, फिर पिंडस्थ ध्यान की गाथाओं को अपन 2 गाथाओं को बाद में ले लेंगे। रूपस्थ ध्यान के लिए गुरु महाराज ने जो गाथा लिखी है 867 नंबर की गाथा है कि रूपस्थम चेयन रूपम चिद्रूपम विमल निर्मलम शुद्धम वर्ण रूप विरयंतो सा शरीरम रूप चिंतनम शुद्धम। तो तारण स्वामी की गाथा को अपन पढ़ेंगे कि तारण स्वामी ने अध्यात्म की अपेक्षा इसमें जो घटाया है उसे यहाँ पर महाराज जी ने लिखा है। अपन लेते हैं पहले 1-2 अन्य आचार्यों ने रूपस्थ ध्यान को किस तरह से परिभाषित किया है, और फिर ज्ञानार्णव के आधार पर अपन रूपस्थ ध्यान की चर्चा करेंगे। तो जैसे वसुनंदी श्रावकाचार में आचार्य ने लिखा है कि आकाश एवं स्फटिक मणि के समान, स्फटिक मणि जितना स्वच्छ दूसरा कोई नहीं होता, या आकाश जितना स्वच्छ दूसरा कोई नहीं होता। इसलिए इन दोनों की यहाँ पर तुलना की है कि आकाश एवं स्फटिक मणि के समान स्वच्छ एवं निर्मल अपने शरीर की प्रभा रूपी सलिल निधि में निमग्न होना, अपने शरीर की प्रभा रूपी सलिल नदी में निमग्न होना 8 महाप्रातिहार्यों से परिवृत समोसरण के मध्य में स्थित परम अनंत चतुष्टय से समन्वित आकाश में स्थित अनंत भगवान का ध्यान करना रूपस्थ ध्यान है। मतलब जितना अपन ने वर्णन किया वैसा पहले तो वर्णन के अनुसार तीर्थंकर परमात्मा को देखना कि वहां पर जो 8 प्रातिहार्य हैं वो हमसे क्या कह रहे हैं, जो 34 अतिशय हैं वो हमसे क्या कह रहे हैं, और फिर उनके वहां पर उनको बैठा देखना कल्पना लोक में। तो ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को अपन पहले बैठा देखें और फिर उनको बैठा देख के उनसे सीख लें कि ये इतने बड़े आभा मंडल में बैठने के बाद भी अपने स्वरूप में निमग्न है, उनकी दृष्टि पर की ओर है ही नहीं। तो ऐसे ही मैं भी, जैसे वो अपने शरीर से भिन्न अपने को देख रहे हैं, ऐसा ही मैं भी इस शरीर से परम भिन्न हूँ, समस्त संयोगी पदार्थों से परम भिन्न हूँ। मैं भी ऐसा ही निर्मल न्यारा अनंत चतुष्टयधारी हूँ। और जो फिर अपने ध्यान को एकाग्र करके अपने आप को भी केवल ज्ञानमयी अनंत परमात्मा के समान देख लेगा, उसके रूपस्थ ध्यान कहा जाएगा। रूपस्थ इसलिए क्योंकि रूप सहित देख रहे हैं, अनंत परमात्मा रूप सहित शरीर सहित है, इस अपेक्षा से रूपस्थ ध्यान। तो ऐसा अपन चिंतन करें तो हमारे रूपस्थ ध्यान होगा। अब ज्ञानार्णव के अनुसार अपन चलते हैं कि सबसे पहले हम क्या करें, ध्यान लगा के बैठ जाएं। ध्यान लगा के मतलब एकाग्र चित्त होके बैठ जाएं, पद्मासन लगा के, रीढ़ की हड्डी सीधी पद्मासन लगा के बैठ जाएं और फिर समो शरण में विराजमान सर्वज्ञ परमात्मा या अनंत परमात्मा का स्मरण करें। उनका स्मरण करें। क्या विशेषता है उनमें? जिनके 3 लोक 3 काल के, जिनके ज्ञान में 3 लोक 3 काल के अनंत जीव और अनंतानंत पुद्गल परमाणु झलक रहे हैं और उनकी अनंतानंत पर्याय भी एक साथ झलक रही, तो उनके केवल ज्ञान की हमको महिमा आए। क्योंकि केवल ज्ञान जब अपन कहते हैं तो अपन कहते हैं कि ऐसा ज्ञान जिसमें 3 लोक 3 काल के समस्त जीव, उनकी अनंतानंत पर्याय
और समस्त पुद्गल परमाणु और उनकी अनंत अनंत पर्याय एक साथ युगपद झलकती हैं, ऐसा है केवल ज्ञान। और उसके बाद भी जिनेंद्र परमात्मा को जो उनके ज्ञान में झलक रहा है उससे वो निष्प्रय न्यारे रहते हैं। जैसे हम दर्पण में अपने बिंब को देखते हैं तो दर्पण में बिंब तो हमारा दिखाई देता है, लेकिन दर्पण उससे निष्प्रय न्यारा रहता है। ऐसे ही केवल ज्ञानी परमात्मा भी उससे निष्प्रय न्यारे रहते हैं। उन सब जीवों के परिणमन को नहीं देखते, उन परमाणुओं के स्कंद बनने के पर्यायों को नहीं देखते। ऐसा ही मैं भी इतनी ही शक्ति वाला, शक्ति अपेक्षा मेरे भीतर भी केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है। मेरे भीतर भी यह ज्ञान वर्तमान में शक्ति अपेक्षा है। तो जब मैं पर से दृष्टि हटा के अपने ज्ञान पर दृष्टि एकाग्र करूंगा तो मुझे भी वैसा अनुभव होगा। तो पहले तो अपन ने विकल्प में देखा कि निर्मल दर्पण में सारा जगत उनके झलक रहा है। उसके बाद दूसरा अपन क्या देखें कि वे अरहंत परमात्मा 8 प्रातिहार्यों सहित विराजमान है। और वो 8 प्रातिहार वास्तव में उनके परम ऐश्वर्य के प्रतीक है, क्योंकि अरहंत परमात्मा माने तीर्थंकर परमात्मा के ही रहते हैं 8 प्रातिहार, तो वो उनके ऐश्वर्य के प्रतीक है। तो ऐसे 8 प्रातिहार सहित उनको देखा। फिर उनके जो 9 छायिक लब्धियां प्रकट हुई हैं, वो छायिक लब्धियां उनको कोई दे के नहीं गया, वो उनके खुद के कर्मों का क्षय होने के कारण प्रकट हुई। अपन ने अभी चर्चा करी कि ज्ञान गुण के प्रकट होने पर अनंत ज्ञान या छायिक ज्ञान प्रकट हुआ, छायिक दर्शन प्रकट हुआ। ऐसी छायिक 9 लब्धियां प्रकट हुई। तो कहां से प्रकट हुई? अंदर से प्रकट हुई। क्यों हुई? क्योंकि अंदर थी। अपने आत्मा पे के भीतर, जैसे अपन कोई डब्बी में हीरा रख दें और वो डब्बी को रख के भूल जाएं और अचानक से वो डब्बी मिल जाए तो अपने को कितनी प्रसन्नता होती है। अरे वाह, डब्बी मिल गई, मतलब मेरा हीरा मिल गया। तो वो डब्बी में हीरा तो था, वो गुमा ही नहीं था, वो तो रखा हुआ था, और रखा हुआ था इसलिए मिला। ऐसे ही मेरे भीतर भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, दान, लाभ, भोग, उपभोग सब है। बस मेरे उन गुणों पर आवरण डला हुआ है। वो आवरण डले होने के कारण वो मेरे प्रकट नहीं हो रही हैं, और उनने आवरण को हटा दिया इसलिए उनके प्रकट हो गई। तो ऐसा मैं विचार करूं कि मेरे भी ये शक्ति अपेक्षा मेरे भीतर भी है 9 छायिक लब्धियां। तो ऐसे अरहंत परमात्मा जो सर्वज्ञ हैं, सबको मोक्ष का मार्ग बताने वाले होने के कारण सबके हितैषी हैं, वर्धमान है, निष्कलंक है, किसी प्रकार का कोई कर्म कलंक अब उनके आसपास है नहीं, ना नष्ट होने वाले, कभी नष्ट नहीं होंगे, अविनाशी हैं, इसलिए नित्य हैं, अव्यय हैं, अव्यक्त हैं, परिपूर्ण हैं, पुरातन अर्थात अनादिकाल से ऐसे ही थे, और इसलिए आज वो प्रकट रूप में ऐसे हैं। ऐसा मैं चिंतन करूं, और मैं भी स्वयं के बारे में भी चिंतन करूं कि मैं भी तो अनादिकाल से संसार में हूं। मेरे भीतर भी तो अनादिकाल से वो सारे गुण शक्ति अपेक्षा मेरे भीतर भी हैं। मैं भी तो कभी नाश मेरा भी नहीं हुआ, मैं भी तो नित्य हूं, अनित्य नहीं हूं। मेरे किसी गुण में मेरा गुण कोई ने लिया नहीं आज तक, ना मेरे भीतर कोई दूसरे का गुण आया। ऐसा मैं भी तो अनादि अनंत हूं। ऐसा अपनी तुलना करें, और उसके बाद ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा में तल्लीन होकर जिसका मन तन्मयता को पाता है, वही उस स्वरूप स्वयं को अनुभवता है। मैं सब कुछ विकल्प करूं, पहले मैं अरहंत परमात्मा के समान बन गया, तीर्थंकर बन गया, और मैं भी समोशरण में बैठ गया। समोशरण में जहां मैं बैठा हूं वो सिंहासन से 4 उंगल ऊपर बैठा हूं, 8 प्रातिहार मेरे आसपास हैं, देवकृत 14 अतिशय और 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय बाहर में दिखाई दे रहे हैं।
समोसरण जमा है, सभा बैठी है, लेकिन मैं सबसे न्यारा हूं और जीवों के पुण्य के उदय से मेरी दिव्य ध्वनि खिल रही है। ऐसा स्वयं को अनुभव करूं और अनुभव करते करते तन्मय हो जाऊं, मतलब बाहर से दृष्टि को समेट के, समोसरण से दृष्टि को समेट के अपने स्वरूप पर दृष्टि लाऊं कि ये समोसरण जो बना है वो समोसरण मेरे पुण्य के उदय से बना है, मैं तो वास्तव में ज्ञान दर्शन गुण का धारी हूं। ऐसा जो अपने में तन्मय हो जाएगा वो अपने को अनंत परमात्मा के समान अनुभव करेगा। और ऐसा एक बार में नहीं होता, ऐसा बार बार जो ध्यान का अभ्यास करेगा, और वो बार बार ध्यान का अभ्यास करके जो अपने आप को अनंत परमात्मा के समान अनुभवने का प्रयास करेगा, वो ऐसा कर पाएगा। तो ऐसे जब मैं ध्यान लगा के बैठूं, तो पूरा समोसरण का चित्र मेरे सामने आए। कि समोसरण की नीचे की बात नहीं करी अपन ने, सात पीठिका की, जहां नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, सोना चांदी की रत्न पड़े हैं, वहां की बात नहीं करी अपन ने। केवल ऊपर जहां तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है और जहां 12 कोठे में जीव बैठे हैं, उसकी बात करी है अपन ने केवल। क्योंकि उसके नीचे तो सारा राग रंग है, उस राग रंग में तो जो उलझता है वो वहीं से लौट जाता है, और जो राग रंग से मैं नहीं उलझता वही ऊपर 12 कोठों में जाके बैठता है। तो उसकी अपन ने चर्चा करी कि जैसे मैं ही मान लो समोसरण में बैठा हूँ, समोसरण के मनुष्य कोठे में मैं बैठा हूँ, और उस मनुष्य कोठे में बैठ के मेरी वैराग्य भावना हो जाती है, और मैं वैराग्य भावना में लगता है कि मुझे भी साधु बनना है, तो मैं अपने पंचमुष्टि केस उखाड़ता हूँ, कपड़ों का त्याग करता हूँ, और साधु बन के जिनेंद्र परमात्मा के सामने दीक्षा लेके, और मैं कहाँ तीर्थंकर परमात्मा के जो गणधर हैं, उन गणधर परमात्मा के निकट जाके साधुओं के कोठे में बैठ जाता हूँ। ऐसी कल्पना की उड़ान तो अपन कर सकते हैं, कोई भी कल्पना की उड़ान कर सकते हैं। वो कल्पना की उड़ान करने में लेकिन भाव तो शुद्ध होंगे, तभी तो कल्पना होगी। नहीं तो कहाँ अपन समोसरण में बैठे अपने को देख पाएंगे, या तीर्थंकर परमात्मा के स्थान पर अपने को बैठे देखना है, तो वैसे गुण तो अपने भीतर पहले आए। हम लगे हैं अर्थ में, उलझे हैं कंचन कामनी कीर्ति में, और बात कर रहे हैं कि मैं तो रूपस्थ ध्यान कर रहा हूं, तो ऐसे थोड़ी रूपस्थ ध्यान होगा। रूपस्थ ध्यान अगर करना है तो पहले चारित्रिक कमजोरियां जो हैं उनको भी तो हटाना पड़ेगा, और श्रद्धान पक्का करना पड़ेगा। सबसे पहले तो श्रावक बनना पड़ेगा। श्रावक की परिभाषा ही है जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। तो श्रद्धावान अगर हम हैं तो पहली सीढ़ी पार हो गई। फिर विवेकवान भी हो गए, भक्ष अभक्ष का निर्णय करने लगे, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, इसका निर्णय करके जो करने योग्य है वही करने लगे, तो विवेकवान। और फिर बाद में आएगी क्रिया। तो जब विवेक हो जाएगा तो क्रिया अपने आप वैसी होगी, और ऐसी क्रिया करने के बाद हम जब ध्यान लगा के बैठेंगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान के योग्य हो गए। और अगर श्रावक ही नहीं है ढंग के, अभी श्रावक ही ढंग के नहीं है, तो कहाँ से ये हमारे ध्यान लगाने योग्य परिणाम होंगे। बैठ भले ही जाएं, विकल्प में उलझे रहें, लेकिन विकल्प में उलझे रहने के बाद भी हमारा ध्यान स्थिर नहीं होगा। ऐसे अपन ने रूपस्थ ध्यान की संक्षिप्त चर्चा करी। किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन ले सकते हैं, या कोई कुछ कहना चाहे।